ये बिल्किस बानो हैं जो बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड की हैं। और बिल्किस बानो ने इंटरमीडिएट की रिजल्ट में अपने प्रखंड में पहला स्थान तो प्राप्त किया ही साथ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जब इंटरमीडिएट का बिहार में रिजल्ट जारी होता है तो बिल्किस बानो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। 458 नंबर इनके आते हैं 91.6 के आसपास। उसके बाद जब अखबारों के पन्ने में ये देखती हैं अपना रिजल्ट तो फिर इन्हें जानकर ये फक्र होता है कि मैं अपने प्रखंड में प्रथम स्थान के साथ साथ पूरे बांका जिला में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जो सब्जेक्ट होता है आर्ट्स विषय में। और तब से लेकर आज तक बिल्किस बानो के चर्चे हो रहे हैं, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं देखिए बिटिया भी अब जो है इस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं। बिल्किस बानो के घर पे मैं मौजूद हूँ। ये बिल्किस बानो, ये उनके पिता, ये इनके आसपास के लोग और साथ ही साथ हमारे एक और शख्स खड़े हैं सलाम भाई। सलाम भाई ने कहा था कि नहीं कोई लड़की टॉप करेगी, जो प्रखंड स्तर पर जिनका पहला स्थान होगा तो उन्हें हम इनकरेज करने के लिए, उन्हें हम मोटिवेट करने के लिए उनके आगे की पढ़ाई को देखते हुए उन्हें एक लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। तो बिल्कुल आज हम लोग आ चुके हैं बिल्किस से मिलने के लिए, इनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, इनके हौसले को बढ़ाने के लिए और इन्हें तोहफे में सलाम भाई की तरफ से पीसीसी लैपटॉप भागलपुर की तरफ से एक खूबसूरत और चमचमाता नया लैपटॉप देने के लिए। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिल्किस से, उसके बाद और भी ढेरों बातें होंगी। बिल्किस, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपने अपने माँ बाप का तो नाम रोशन किया ही किया, अपना नाम तो रोशन किया ही किया, अपने गांव बिशनपुर का भी नाम रोशन किया, अपने प्रखंड धोरैया का भी नाम रोशन किया और जिले बांका जिला में दूसरा स्थान आपने हासिल किया। कैसा महसूस होता है इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? काफ़ी बहुत खुश हैं जी। जिले में दूसरा स्थान बहुत बड़ी बात है ये। और वो भी एक बेटी एक ऐसे गांव में जिनके घर तक आने का रास्ता तक नहीं है। या ऐसे जगह में रहकर बिल्किस पढ़ाई इतने मन से करती हैं, इतने तबीयत से करती हैं और अपने सपने को जीने के लिए इतनी हार्ड वर्क करती हैं कि अपना एक बेहतर रिजल्ट हासिल करती हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? 6 से 7 घंटा पढ़ती थी। 6 से 7 घंटे आप घर पे पढ़ाई करती थी। किस स्कूल की छात्रा हैं आप? +2 आज़ाद हाई स्कूल बिशनपुर। +2 आज़ाद हाई स्कूल बिशनपुर, जो कि धोरैया प्रखंड में है। ये इसी स्कूल की आप स्टूडेंट? स्कूल में रेगुलर क्लास करती थी आप? हाँ। और उसके बाद घर की स्टडी और साथ ही साथ कहीं ट्यूशन वगैरह भी? हाँ, जाते थे ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन भी जाते थे। मतलब सबकी मेहनत उसके बाद सब आपको बताते। उसके बाद सेल्फ स्टडी कितना मैटर करता है टॉप करने के लिए? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। बिल्किस बानो थोड़ा सा घबराई लग रही हैं क्योंकि ऐसी सब चीज़ें कम होती हैं। बाकी कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है। आपने हमें प्राउड फील करवाया, अपने इलाके के लोगों को प्राउड फील करवाया है। आपके पिता बिल्कुल आपके खुशी के मारे बिल्कुल इनको प्राउड फील करवाया है। आपके पिता के जो आंखें भर आई हैं, इनके चेहरे पर वो मुस्कान है, ये आपने दिया है। इस चीज़ की अहमियत होनी चाहिए आपको कि देखिए आपकी वजह से कितने लोगों का नाम रोशन हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? और भी ढेरों बहनें पढ़ती हैं और भी ढेरों बहनें तैयारी कर रही हैं, लड़के बाप के भाई तैयारी कर रहे हैं, अगले साल एग्ज़ाम देंगे, तो उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कैसे पढ़ना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना खुद से मेहनत करें अच्छे से और किताबों को पढ़ें। और किताबों को पढ़ें और खुद सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया आपको बताइएगा ज़रा सा? हिंदी और होम साइंस में 95 नंबर है। हाँ। हिस्ट्री में 91, हाँ। ज्योग्राफी में 89 और उर्दू में 88। वाह, ये है उपलब्धि बिल्किस बानो की कि ये छोटे से गांव जो कि बिशनपुर गांव है, बांका जिला के धोरैया प्रखंड में आता है और इस छोटे से गांव से बिल्कुल गांव से एकदम आखिर में इनका घर, आने तक के भी रास्ते ढंग के नहीं हैं इनके घर तक। बरसात के दिन भी रहे होंगे जब इनको रोड पर जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। वैसे सारे मुश्किलों का सामना करते हुए बिल्किस बानो ने अपने लक्ष्य से पीछे हटने की नहीं ठानी और अपने लक्ष्य को जब कोई पाने की कोशिश करता है, अपने लक्ष्य को जब कोई हासिल करने की कोशिश करता है तो परिणाम ऐसा ही निकलता है। सलाम भाई, आपसे भी बात होगी, उससे पहले मैं इनके पिता से थोड़ा सा बात करूं। कैसा महसूस कर रहे हैं चाचा आप? मुझे पता चला कि आप एक स्कूल में लाइब्रेरियन हैं। जी, मैं उच्च विद्यालय बटसार में लाइब्रेरियन के पोस्ट पर हूँ और मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर कोशिश किया और ट्यूशन भी दिए। अपने घर में बोलते थे बराबर कि बेटे अगर टॉप करना है, अच्छे करना है तो अपना सेल्फ स्टडी करो और टोटल किताब अपने से पढ़ो, तब जाकर के कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशारत अली हुआ
और बेटी की इस कामयाबी पर कैसा महसूस कर? बेटी के कामयाबी पर मैं बहुत ही खुश हूँ। और मेरे परिवार जो भी बड़े भाई मास्टर मोहम्मद सराजुद्दीन साहब है, इनका भी और चारों भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा कि बेटी को बढ़िया से पढ़ाओ, उच्च डिग्री दो, ताकि यह समाज में कुछ नाम कर सके। लोग आज बेटी के नाम से जो है डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मैं आज अपने बेटी को यह देख करके फ़ख्र महसूस कर रहा हूं। और ये सब मैं ही नहीं बल्कि ये पूरा समाज, मेरा बिशनपुर पंचायत से लेकर के मेरा घर, मेरा परिवार सब प्रखंड हाँ गर्व से महसूस कर रहा, मेरा पूरा प्रखंड कि बेटी आज इस तरह से कर रही है। आगे भी यह नाम रोशन करे, मेरा आशीर्वाद इसके साथ बना रहेगा। जब लाइब्रेरियन थे तो आपको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपकी बेटी की वजह से आपको पूरा जिला और पूरा प्रखंड जानेगा। जी थैंक यू। लगेगा ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बिहार में बेटियों का नाम रोशन हो, इसके लिए मैं बहुत ही सब बेटियों को ये कहता हूँ कि तुम ध्यान से पढ़ो, लगन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, तभी तुम कुछ कर सकते। क्या उम्मीदें हैं बेटी से? क्या सोचा है आप बिल्किस आपने इन फ्यूचर भविष्य में क्या कुछ करने की तैयारी है? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहेंगी आप? बहुत मेहनत करनी होगी, हूँ। जी बड़ी हार्ड वर्क। आपके पिता को भी काफ़ी उम्मीदें होंगी, कितनी उम्मीदें हैं अपनी? जी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि मेरी बेटी कुछ आगे करेगी, चूँकि इसका मेहनत मैं देख रहा हूँ कि मेहनती बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इससे लग रहा है कि मैं इसको पढ़ने के लिए आगे भी बीपीएससी वगैरह तैयारी करने के लिए मैं पटना, अगर ज़रूरत होगा तो मैं पटना भेजूँगा, चाहे इसके लिए हमको जितना खर्च या जो भी करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे अभी, जिन्होंने अपनी बेटियों के ऊपर लगाम लगा रखा है कि नहीं, बेटियां नहीं पढ़ सकती, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, मैट्रिक तक किसी तरह करवाओ, उसके बाद उनकी शादी करवा दो, ससुराल में जाएंगी, खाना बनाएंगी। तो वैसे सब लोगों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, वैसे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बेटी के प्रति गलत सोच मत रखिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटों से वह कम नहीं होता। अगर आप बेटी जितना बेटों पर खर्च करते हैं, अगर बेटी पर उतना खर्च कर दिया जाए तो बेटी भी उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल करके समाज का और देश का और राज्य का नाम रोशन कर सकता है। इतना खुश है चाचा आपकी गांव की आपकी भतीजी बेटी? तो मेरी भतीजी है। कैसा लगता है जब? बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। साथ ही साथ मैं एक बात यह भी कहना चाह रहा हूँ कि इन बिल्किस के ग्रैंडफादर ये अभी अपने रीजन में बिहार में उर्दू में गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्या नाम रहा उनका? उसका मास्टर अजीजुल्ला साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। और इलाके में जो है वह बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत ही लंबी उम्र में जो है वह इस दुनिया को छोड़े। 105 साल की उम्र में उस दुनिया को छोड़े उसने। तो बिल्किस का ये रिजल्ट दे करके वालिद साहब का भी ये होता है, याद ताज़ा हो रहा है। खानदान में, जनरेशन में ये चल रहा है कि हाँ, परंपरा को बरकरार रखा है बिल्किस ने। इनके दादा भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, अब दादा के नाम को रोशन कर रही हैं। चलिए, अब सलाम भाई का जो तोहफा है, जो गिफ्ट है, जो इन्होंने एक लैपटॉप देने का वादा किया, ये सलाम भाई इनके लिए एक प्यारा सा लैपटॉप लेकर आए हैं। पीसीसी लैपटॉप मीडिया, देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, इनका नंबर है, इनका भागलपुर में एक शॉप है। और इन्होंने ही कहा था कि ऐसे सब लोगों की ज़रूरत है जो समाज में ऐसे सब लोगों को इनकरेज करें जो कुछ बेहतर करता हो, उनके हौसले को। लैपटॉप देना मकसद नहीं है, मकसद है इनके हौसले को बढ़ाना, मकसद है इन्हें मोटिवेट करना कि पढ़ो बढ़ो, लोग तुम्हारे साथ हैं, हर अच्छे कदम के साथ लोग खड़े हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सलाम भाई आपकी तरफ से? बिल्किस को ये तोहफा मिला, किस संदेश के साथ, किस सोच, किस इरादे के साथ आपने? कहीं ना कहीं जब इस समाज के अंदर, जिस समाज का ये वीडियो आज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समाज में आज के डेट में भी लोग अपनी बेटियों को घरों के अंदर जो है ना, मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे जो है ना पाबंदियों के साथ जो है ना रख देते हैं। तो वहाँ पर जब ऐसे बिल्किस बानो जैसे जो है ना अपनी बेटियों का जब रिजल्ट जो सामने लोग देखेंगे और इस माध्यम से लोगों को एक संदेश जाएगा, तो इससे लोग बहुत सारा जो है ना प्रेरणाएँ लेंगे। क्योंकि सोचिए कि ऐसा गाँव जहाँ पर हम लोग जो अभी आए, काफ़ी दूर में गाड़ी लगा के वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए आए, ढंग का सही माने में रास्ता भी नहीं है। और जब बरसात होती होगी तो इनको जो ये कोचिंग और स्कूल जा रही होंगी, उस क्षण को अगर आप लोग अपने माइंड में अभी अगर सोच रहे होंगे तो सोचिए कि कितना स्ट्रगल करके इन्होंने पढ़ाई किया होगा। और पढ़ाई करके सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो है ना, समझ लीजिए कि नाम रोशन किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिहार के लिए और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लिए, चूँकि कहीं ना कहीं बिल्किस बानो की मुस्लिम समाज से आती है, तो इससे खास करके जहाँ पे आज
के डेट में मुस्लिम समाज को लोग जो है ना उदाहरण देते हैं कि पंचर बनाने वाले तो भाई क्या क्या न जाने उदाहरण देते हैं। तो इससे बहुत बड़े जो है ना तबके को आज जो है ना प्रेरणाएं मिलेंगी कि भाई इससे जो है ना हम लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। और हमारा भी आने का उद्देश्य यही है कि ऐसे जो है ना बच्चों के लिए सरकार की तरफ से भी अनेकों स्कीम्स हैं, बहुत सारे फंडिंग होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिससे लोग आज जो है ना अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा तो जो है ना मुस्लिम के नाम से जो फंड आते हैं, जो स्कॉलरशिप आते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो रिटर्न चले जाते हैं, चूँकि उसके लेने वाले लोग नहीं हैं। अल्पसंख्यक कैसे बहुत बार स्कॉलरशिप हुए। तो जब ऐसे जो है ना वीडियो लोगों तक जाते हैं और लोग इस चीज़ों से अवेयर होते हैं, जानकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक हौसला, हिम्मत और जो है ना मनोबल बढ़ता है कि हम भी पढ़ करके देश के लिए कुछ करें और अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने इलाके के लिए कुछ करें। तो हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा, चूँकि घोषणाएं तो पहले ही हुई थी और सिर्फ इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि भाई जो समाज आज के डेट में, और इनसे जब हमने इनकी अभी बात सुनी कि कहीं ना कहीं सोचे सिविल सर्विसेज में जाने की जो है ना इनकी जो कामना है, इनके जो इरादे हैं, इनकी जो हौसला है, उसमें और चार चांद लगे। और ये जो है ना, ये देखिए आज के डेट में एक लड़की के लिए अभी तक बहुत सारे लोग, खास करके अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो टीचर तक जा करके जो है ना उनकी जॉब या फिर उनकी पढ़ाई का ऑब्जेक्ट जो है ना वो बन जाता है। लेकिन जब बिल्किस बानो की बात को मैं बहुत गहराई से जो है ना, हालांकि कम शब्द बोली, लेकिन उसमें जो इन्होंने अपने जो है कि पढ़ाई का लक्ष्य और ऑब्जेक्ट जो बताया कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आज देश को ऐसे ही जो है ना व्यक्ति और ऐसे ही जो है ना स्टूडेंट की ज़रूरत है, जिसके कंधे पे पूरे देश का जो है ना बागडोर भी है। तो ऐसे जो है ना स्टूडेंटों के लिए मैं एकदम बिल्कुल दिल से सदैव, और अभी ही नहीं सदैव, ऐसे तमाम स्टूडेंटों के लिए हम लोग जैसे जो है ना अपने तन मन धन से सदैव तैयार हैं कि भाई लोग आगे बढ़े और पढ़े भी और देश दुनिया का नाम रोशन करते हुए अपने बिहार और भागलपुर और बांका जिले के जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नाम रोशन हो। चलिए, शुक्रिया सलाम भाई आपका। रहे ना मिलाल कुछ जरा शिद्दत से क्या कीजिए। अच्छा, आप इनके भाई हैं? हाँ, भाई क्या? हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? रहे ना मलाल कुछ शिद्दत से क्या कीजिए। रहे ना मिलाल कुछ जरा शिद्दत से क्या कीजिए। अगर पढ़ाई करके अच्छा मुकाम पाना है तो थोड़ा मेहनत से क्या कीजिए। वाह वाह, तो इनके छोटे भाई हैं, बिल्किस के छोटे भाई हैं ये, और बहन की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने कुछ कहा है। बाकी देखिए, कहते हैं कि लड़कियों पे पाबंदियां लगाइए कब? जब वो रास्ते से भटक रही हों, गलत रास्ते पर जाएं, उन्हें नसीहत कीजिए, उन्हें बताइए, सही रास्ता दिखाइए। लेकिन उनकी पढ़ाई पर अगर पाबंदी लग गई तो फिर कोई कैसे आगे तक जा पहुंचेगा। तो इस वीडियो से यही संदेश निकलता है, यही मैसेज निकलता है कि पढ़ेगी बेटियां और बढ़ेंगी बेटियां। बिल्कुल बिल्किस बानो की इस खुशी में हमारी पूरी टीम शरीक है और हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग ये कामना करते हैं कि बिल्किस ने जो सपने देखे हैं, बिल्किस ने जो इरादे किए हैं, जो इन्होंने फ्यूचर में बनने को सोचा है, इनकी वो मुरादें पूरी हों, इनकी वो कामना पूरी हो। आपकी दुआएं भी साथ रहेंगी। बाकी बिल्किस, आपको मेहनत करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। आपने जो ड्रीम देखा है उसको अपना साकार कीजिए, उस ड्रीम को अचीव कीजिए अपनी मेहनत के दम पर। हम लोगों की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं।